प्रयाग की भूमि पर एक राजा रहा करते थे जिनका नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन नाम के राजा के यहाँ एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो सर्प के दोष से पीड़ित है, अर्थात उसका शरीर मनुष्यों के जैसा है, लेकिन वस्तुतः उसका शरीर अर्धभाग एक सर्प के जैसा है। इस रोग का संसार में कोई भी इलाज नहीं है। ऐसी स्थिति में आज तक कोई मनुष्य जन्मा भी नहीं होगा। राजकुमार की ऐसी दशा देखकर राजा को बड़ी पीड़ा होती, बड़ा दुख होता। बड़े बड़े आचार्यों के साथ राजा ने इस संकट को, इस दुविधा को कह सुनाया। एक बार एक महात्मा ने उस राजकुमार, जिसका नाम प्रयाग के राजा चंद्रसेन ने नागेश्वर रख दिया था, उस राजकुमार नागेश्वर के भूतकाल के विषय में बताया। और उन्होंने कहा, ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये पूर्व जन्मों में कैलाश पर रहने वाला वासुकी नाग के परिवार का ही एक सदस्य है। ये छोटा सा सर्प कैलाश पर खेलता 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 एक बार मैया पार्वती की कलाई में पहुंच गया। इसका नाम था महाबल। ये स्वर्ण के समान चमकने वाला सर्प था। स्वर्ण कंगन के समान जब चमक रहा था तो महादेव ने मैया पार्वती जी से हंसी करते हुए कहा कि लगता है आपके पिताजी ने आपके लिए स्वर्ण के आभूषण भेजे हैं। तो पार्वती जी भी हंसी करते हुए बोली, नहीं स्वामी, ऐसे आभूषण मेरे पिता के यहाँ नहीं, मेरे पति के यहाँ ही प्राप्त होते हैं। ये आभूषण तो मेरे स्वामी के घर के ही हैं। ऐसा तो ऐसे दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। तो वो जो महाबल था, जो वो स्वर्ण से सा चमकने वाला नन्हा सर्प था, वो हंसने लग गया। जब वो हंसने लग गया तो नंदी ने उसको कहा कि तुम कैलाश के सर्प हो और मृत्यु लोक के मनुष्यों के समान व्यवहार करते हो। अरे स्वामी की और माता की आपसी वार्ता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नंदी ने कहा, तुम्हें उनके एकांतिक वार्ता में आने का सौभाग्य मिला, किंतु तुमने उनकी वार्ता में इस प्रकार का व्यवहार करके ठीक नहीं किया है। नंदी की यह बात सुन के वो सहम गया और उसने कहा, ये मैं जानता हूँ कि अब मुझे प्रारब्ध का भोग भोगना ही पड़ेगा, लेकिन हे नंदिकेश्वर, आप तो परम से भक्त हैं, मेरा उद्धार कब होगा? मैं फिर कब कैलाश पर आऊँगा? तो नंदिकेश्वर ने कहा, जब माता प्रसन्न हो जाएंगी, जब महादेव राजी हो जाएंगे, तुम फिर कैलाश पर आ जाओगे। महाबल को राजकुमार नागेश्वर के रूप में जन्म मिला है। राजन, यही तुम्हारे पुत्र का सत्य है, महात्मा ने बताया। भगवान, जब आप इस रहस्य को जानते हैं तो इसके उद्धार की भी कोई मुझे स्थिति बताइए जिससे इसका उद्धार होवे। तुम इसका विवाह कर दो। कैसी बात करते हैं नाथ? ऐसे पुरुष से कौन स्त्री विवाह करेगी? कौन कन्या इससे विवाह करेगी? ये राजकुमार जिस स्थिति में जीता है, क्या कोई कन्या इस स्थिति में इससे विवाह करेगी? राजन, अगर महादेव की कृपा है और इसकी तपस्या इसके उद्धार का कारण बनने वाली है, तो अवश्य ही वो कन्या आपको मिल जाएगी जो इससे विवाह करेगी। बंगाल के राजा विजयसेन की एक बेटी है सौभाग्यवती। उनके साथ
नागेश्वर का विवाह हुआ। नागेश्वर इस स्थिति का नवयुवक है, ये बात पहले सौभाग्यवती को पता नहीं थी। मेरे पिता ने इस प्रकार मेरा विवाह किया है, अपनी किस्मत जानकर, अपना, मेरे पिता मेरे लिए बुरा तो नहीं चाहेंगे, अगर मेरे पिता ने ऐसा किया है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। नागेश्वर ने कहा, देखो देवी, मैं इस संघर्ष से जूझ रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें बिना मेरी स्थिति बताए विवाह संपन्न कराया गया है, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं कभी भी तुम्हारी प्रसन्नता पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। मैं सदा तुम्हारी प्रसन्नता का ख्याल करूँगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता हो कि मेरे साथ तुम्हारा जीवन कष्टपूर्ण है, तो मैं तुम्हें स्वतंत्र भी करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अपने बंधन में भी नहीं रखूँगा। नागेश्वर का सच्चा भाव, नागेश्वर का स्वभाव, एक भाव दशा उस व्यक्ति की, सौभाग्यवती ने उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। हृदय से उसे अपना प्रेम और सम्मान दिया, ये जानते हुए भी कि वह सब प्रकार से एक भयानक प्रारब्ध से जूझने वाला है, फिर भी वो मेरा भरतार है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरे लिए सब कुछ है। सौभाग्यवती बहुत पूजा पाठ करने वाली एक कन्या है। वो जिंदगी भर जगदम्बा की उपासना करती आई है। उसने श्रावण के महीने के आरंभ में माँ भगवती पार्वती जी की उपासना करी और रुद्राभिषेक का आयोजन रखा। चूंकि वो प्रयागराज के महाराज चंद्रसेन की पुत्र वधू है, जो कुछ व्यवस्था उसने कही वो सभी व्यवस्था उसके लिए वहाँ मौजूद करी गई और उसने बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति भाव से रुद्राभिषेक आरंभ किया। राजकुमारी थी और अब एक राज्य की रानी थी, तथापि सेवकों से काम नहीं करवाती। ठाकुर जी की सेवा का, महादेव के रुद्राभिषेक का हर कार्य अपने हाथों से संपन्न करती। 20 दिन अखंड रुद्राभिषेक करने के बाद, माँ की कठोर उपासना करने के बाद, उस कन्या सौभाग्यवती को महादेव की कृपा प्राप्त हुई। शिव पार्वती प्रकट हुए, दोनों को आशीर्वाद दिया। महाबल का प्रारब्ध पूरा हुआ। वापस कैलाश पर वह जाने के लिए सज्ज हुआ। सौभाग्यवती, उसने कहा, मुझे भी इनके साथ रहने का सौभाग्य दीजिए। क्या मैं इनके साथ कैलाश पर वास नहीं कर सकती? उन दोनों का भोलापन और इन दोनों का भाव देखकर शिव पार्वती ने उनको आशीर्वाद दिया। वो स्वस्थ हो गया नागेश्वर। जैसे ही वो स्वस्थ हुआ, दोनों, वह राजकुमार और वह राजकुमारी, दोनों पति पत्नी खड़े होकर हाथ जोड़े स्तुति, प्रार्थना, वंदन करने में संलग्न हो गए और उन दोनों को आशीर्वाद मिला, जब तक तुम्हारी ये मनुष्य योनि है तब तक तुम यहाँ संसार में विचरण करोगे, और मनुष्य योनि पूरी होने पर तुम जब कैलाश आओगे तो तुम्हारी संतति के रूप में इस संसार में बहुत सारे नाग होंगे। तुम
जोड़े के साथ जीने वाले एक इस प्रकार के जीव कहलाओगे इस मृत्यु लोक में, जो एक दूसरे के हत्यारे को पहचानने में सक्षम हो जाते हैं और एक दूसरे के बिना प्राण भी छोड़ देते हैं। 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर तुम्हें मणि प्राप्त होगी, जो 1000 वर्ष की तपस्या पर भी किसी साधारण व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। कैलाश पर महादेव का साथ हमें मिले, बस इतना ही इन्होंने मांगा था, और तो इन्होंने कुछ मांगा भी नहीं। तो जब इतना ही इन्होंने मांगा, कुछ और नहीं मांगा, तो इनको कैलाश पर तो वास मिला, महादेव के स्वरूप में स्थान मिला। महाबल जब महादेव के कंठ प्रदेश में विराजमान होता है, तब ये सौभाग्यवती एक नागन के रूप में महादेव के जनेऊ में विराजमान होती है। इसलिए कई बार आपने वो चित्र देखा होगा जिसमें महादेव के कंठ प्रदेश में सर्प लिपटा होता है और महादेव के जनेऊ में एक नागन दिखाई देती है। महादेव का वो चित्र अनुपम है, अद्वितीय है और दर्शनीय है।